जो सबसे मेजर सोर्स होता है तुम्हारा कि टफ है ये बताने का तुम्हारे फ्रेंड्स काम करते हैं। तुम अपने फ्रेंड्स की बात पर पहली बार बिलीव कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हारे फ्रेंड ने एग्जाम दे दिया? क्या इस एग्जाम को बाकी सारे बच्चे क्लियर नहीं कर रहे हैं? क्या रात में एग्जाम से पहले उन बच्चों को भगवान आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि जा बेटा आज तेरा एग्जाम अच्छे से जाएगा? वो भी तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं। अगर आज से तुमने ये सारी चीजें अगर दिमाग से निकाल दी, टफ होता है, इजी होता है, और सिर्फ प्रिपरेशन पर लगे रहे। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर, और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्या जेईई मेंस इतना टफ होता है कि ये हमसे तो नहीं निकलेगा। तो इस टॉपिक पे हम बात करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा तुम सबसे कि ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? नहीं निकलेगा का क्या मतलब? तुमने एग्जाम दे दिया, तुम्हें कैसे पता ये इतना टफ है? तो अब जाहिर सी बात है, वीडियो में तुम आंसर कैसे करोगे तो मैं खुद ही बता देता हूं। और बताना क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो मेरे बात से? ये एक मिथ है, और इस मिथ को किसी और ने नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स ने बैठाया है, तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बैठाया है, या फिर कहीं तुम ऑनलाइन वर्ल्ड से कहीं से तो घूम करके आए हो और तुम्हारे दिमाग में मतलब चारों तरफ से बैठा दिया गया है कि जेईई मेंस बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जेईई मेंस इंसान और तुम्हारे जैसे बच्चे ही देते हैं। जेईई मेंस ऐसा कोई इकलौता एग्जाम नहीं है कि मतलब ये बहुत ज्यादा पहाड़ तोड़ने बराबर है। टफ और इजी तुम्हारा माइंडसेट होता है। अगर तुमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया तो ना तुम्हारे लिए कोई चीज टफ है ना इजी है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा इजी समझने लगे तो वो भी हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, जो भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट काम करता है। और अगर हमने टफ मान लिया उस चीज को और उस चीज से पीछे हट गए, तब तो तुम पहले से ही रेस से बाहर हो। तो तुम्हें सबसे पहली बात सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और जो सबसे मेजर सोर्स होता है तुम्हारा कि टफ है ये बताने का तुम्हारे फ्रेंड्स काम करते हैं। तुम अपने फ्रेंड्स की बात पर पहली बार बिलीव कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हारे फ्रेंड ने एग्जाम दे दिया? क्या इस एग्जाम को बाकी सारे बच्चे क्लियर नहीं कर रहे हैं? क्या रात में एग्जाम से पहले उन बच्चों को भगवान आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि जा बेटा आज तेरा एग्जाम अच्छे से जाएगा? वो भी तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं। अगर आज से तुमने ये सारी चीजें अगर दिमाग से निकाल दी, टफ होता है, इजी होता है, और सिर्फ प्रिपरेशन पर लगे रहे, तो 2 साल बाद जाकर के तुम खुद पर हंसोगे कि मैं क्या सोचता था और ये एग्जाम क्या निकला। यहाँ सिंपल सा बात है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होने चाहिए और सिर्फ 11-12 के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं। कुछ एनसीईआरटी के बुक का बाहर नहीं आता है। बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ो, कुछ एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। अगर तुम्हें टॉप 500 से 1000 रैंक के अंदर चाहिए, तब तुम्हें जरूरत होती है कि बहुत सारे हाई फाई लेवल बुक्स लगा ली है। पर उन 500 से 1000 रैंक में मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे का सपना होता है जो कि पहले से ही डरा हुआ हो कि जेईई मेंस मुझसे तो नहीं होगा। पर वैसे बच्चों का सपना हो मुझे 500 से 1000 में आना है, उन्हें बस ये होता है मुझे आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो उन बच्चों के लिए सिंपल सा है कि तुम्हारे 11-12 के कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से कहीं और बाहर से जाने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ो। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कोई ये मटेरियल, कोई वो मटेरियल, कोई बुक्स, कोई डीपीपी ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज ये बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पीवाईक्यूज लगा लो। 3 से 4000 या 5000 क्वेश्चंस भी लगा लिए तुमने 2 साल में पीवाईक्यूज। हर चैप्टर से नहीं, पूरे अपने 11-12 के सिलेबस से अगर 5000 क्वेश्चंस लगा लिए तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। समझ रहे हो? 5000 क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? चलो 5000 छोड़ो, तुम अगर 9000 लगा लेते हो, मतलब कि मैंने लगभग डबल बता दिया। 5000 जो कि सफिशिएंट है, उसका डबल भी बता दिया। 90 चैप्टर्स होते हैं तुम्हारे, मतलब कि एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन। क्या इतना तुम अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए नहीं कर सकते हो? एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन नहीं होगा 2 साल में? तुम्हारे पास इतना बड़ा लाइफ है, आगे पढ़ो। अगर तुम अभी 11th कर रहे हो, ये तुम्हारा लाइफ का एंड है, यहाँ पर है जब जेईई जाके क्लियर होगा। क्या इतना तुम टफ स्टेज नहीं झेल सकते इतने सारे लाइफ को ढंग से जीने के लिए? तो जेईई मेंस कुछ ऐसा टफ नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि जेईई मेंस टफ है। एक और रीजन होता है जेईई मेंस को टफ बताने का। अगर तुम्हें इजी बता दिया जाए तो तुम इसे हल्के में लोगे, और जितना करने का जरूरत है, वो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, जो पीवाईक्यूज थोड़े से लगाने हैं, वो भी नहीं करोगे।
तो जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं और जिन्हें रियलिटी पता है वो सिर्फ यही रीजन है जेईई मेंस टफ बताते हैं ताकि तुम लगे रहो, और तुम्हारे फ्रेंड्स जो है वो डिमोटिवेट तुम्हें करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद डिमोटिवेटेड होते हैं अंदर से। वो खुद नहीं चाहते, उन्हें खुद लगता है जब मैं नहीं कर सकता तो मैं अपने फ्रेंड को क्यों आगे बढ़ने दूं, समझे। तो तुम्हें कोई अपने फ्रेंड की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद ने एग्जाम नहीं दिया है तो तुम्हें कैसे गाइड कर रहे हैं। ये बस एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स में फैल जाता है जैसे वो 11th में कदम रखते हैं। और 11th का खुद का सिलेबस इतना अजीब सा होता है, मतलब अचानक से 10th से 11th में इतना बड़ा गैप आता है कि तुम उनके बाद से इजीली कन्विंस हो जाते हो कि 11th का सिलेबस इतना टफ लग रहा है तो जेईई मेंस इतना बड़ा मतलब पहाड़ हम कैसे तोड़ेंगे। बोर्ड्स तो तुम दोगे ना, 90% तो तुम्हें लाना ही। और बता रहा हूँ अगर अभी 11th और 12th में स्कूल में अगर 60-70% भी आते हैं ना तो थोड़ा सा बस एफर्ट, मतलब कि उसी एफर्ट के साथ तुम्हें चलते रहना बोर्ड एग्जाम तक 90% आराम से टच हो जाता है। और अगर यहाँ से अगर तुम अभी 11th के स्टार्टिंग में यहाँ हो और 90% लाने के लिए तुमने इतना एफर्ट लगाया है तो सिर्फ तुम्हें इससे इतनी ऊपर जाने की जरूरत है और जेईई मेंस में तुम एक अच्छे रैंक को स्कोर कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा बस एक ब्लंडर है जिसे तुम्हें अपने दिमाग से निकालना है, इस मिथ को बाहर निकालना है और बस अपने प्रिपरेशन पर लगे रहना है। सोचो कि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, 2 साल पड़े हुए हैं, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, इस 2 साल को अच्छे से दे दो ना जेईई के लिए। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस लगे रहना है। और करने के लिए क्या है तुम्हारे पास, जेईई मेंस को अच्छे से करोगे तो तुम्हारा सीबीएसई या आईसीएसई जिसमें भी हो बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उन बच्चों के लिए मैंने दिवास्त्रा क्विज ऐप बनाया है। इसमें तुम खुद के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद के क्वेश्चन बना भी सकते हो। काफी गेमिफाइड एक्सपीरियंस है तो मजा भी बहुत आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। टेस्ट देने के बाद तुम्हें एक खुद का कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड मिलता है। इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कभी डाउट्स आते हैं तो फिलो ऐप डाउनलोड कर लेना। फिलो ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिलो ऐप में तुम्हें 1-to-1 टीचर्स के साथ वीडियो कॉल पर इंटरेक्शन होता है, तुम वीडियो कॉल पर डाउट्स पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।